आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश की पहली डिजिटल न्यूज एजेंसी समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज। इसके धर्म प्रभाग में आपका स्वागत है। अब आपको भगवान जगन्नाथ जी की प्रतिमा में हाथ क्यों नहीं है, इस बारे में बताते हैं। आशा है आपको यह पसंद आएगा। आप इसे ध्यान पूर्वक सुनिए और धर्म लाभ लीजिए। आइए सुनते हैं जगन्नाथ के हाथों के बारे में। आखिर भगवान श्री जगन्नाथ जी के हाथ क्यों नहीं है, जानिए रोचक कहानी। भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में हाथ न होने की कथा जानिए। आप देख, सुन और पढ़ रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज के धर्म प्रभाग में विभिन्न जानकारियों के संबंध में। हमारे धर्म में विशाल और समृद्ध संस्कृति और विरासत है, इसलिए हमारे पास अपने देवताओं के लिए बुनी गई सुंदर कहानियों की कोई कमी नहीं है। और हम भगवान जगन्नाथ की उत्पत्ति, इतिहास, शक्तियों और विद्या पर गौर करने जा रहे हैं। भारतीय देवी देवताओं के कई रूप और नाम हैं। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी देवाधिदेव महादेव ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। क्या आपने कभी किसी देवता को बिना हाथों के चित्रित होते देखा है? यह भगवान जगन्नाथ है, जो भारत के पुरी में पूजे जाने वाले एक पूजनीय हिंदू देवता है। उनकी प्रतिष्ठित मूर्ति किसी भी अन्य से भिन्न है। इसकी एक विशिष्ट शैली है तथा इसके निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। वैसे भगवान जगन्नाथ जी के संदर्भ में अनेक कहानियां वेद, पुराणों, धर्म ग्रंथों आदि में मिल जाती है। भारतीय राज्यों पश्चिम बंगाल और पुरी, ओडिशा, जिसे उड़ीसा के नाम से भी जाना जाता है, में हिंदू भगवान कृष्ण को जगन्नाथ, संस्कृत में जिसे विश्व के भगवान माना जाता है, के रूप में पूजा जाता है। पुरी शहर में 12वीं सदी का जगन्नाथ मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में जगन्नाथ, उनकी बहन सुभद्रा और उनके भाई बलराम की लकड़ी की मूर्तियां हैं। उनकी मूर्ति इस ढांचे को तोड़ती है। एक साधारण, लगभग बच्चों जैसी आकृति के साथ ऊंची खड़ी है, और सबसे खास बात, बिना हाथों के। यह अनूठी विशेषता जिज्ञासा जगाती है और इसके निर्माण के पीछे एक दिलचस्प कहानी की फुसफुसाहट करती है। भगवान जगन्नाथ के हाथ गायब होने की कथा स्वयं भगवान जगन्नाथ की तरह ही आकर्षक है। कहानी यह है कि भगवान विष्णु के भक्त राजा इंद्रद्युम्न को भगवान के भौतिक रूप को देखने की तीव्र इच्छा थी। दैवीय हस्तक्षेप से उन्हें पता चला कि भगवान विष्णु ने नील माधव मूर्ति का रूप धारण कर लिया है। राजा बहुत खुश हुए और भगवान को देखने के लिए दौड़े, लेकिन अफसोस, जब वे वहां पहुंचे तो मूर्ति गायब हो चुकी थी। निराश किंतु पराजित न होते हुए इंद्रद्युम्न को संदेश मिला, नीला पहाड़ी की चोटी पर एक मंदिर का निर्माण करो। दिलचस्प बात यह है कि राजा को एक नई मूर्ति बनाने के लिए एक कुशल कारीगर ढूंढने का निर्देश दिया गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त के साथ। यह काम एक ही रात में पूरा करना था। राजा ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए दिव्य वास्तुकार महान विश्वकर्मा की खोज की। अपनी गति और कौशल के लिए प्रसिद्ध विश्वकर्मा ने चुनौती स्वीकार कर ली। उन्होंने इतनी लगन से काम करना शुरू किया कि रात की नींद ही हिल गई। जैसे जैसे भोर होने लगी, भगवान जगन्नाथ की भव्य मूर्ति लगभग बनकर तैयार हो गई। केवल एक महत्वपूर्ण हिस्सा बचा था, उनके हाथ। जैसे ही विश्वकर्मा मूर्ति पर अंतिम रूप देने वाले थे, सूर्य की पहली किरणें क्षितिज पर दिखाई देने लगी। अब राजा इंद्रद्युम्न, उनके अधीर हृदय को आशीर्वाद दे, ने रात्रि के दौरान कई बार झांककर देखा होगा, जिससे विश्वकर्मा समय सीमा को लेकर थोड़ा घबरा गए होंगे। प्रथम प्रकाश देखकर विश्वकर्मा को भय हुआ कि वे असफल हो गए हैं। उन्होंने मूर्ति को अधूरा ही छोड़ दिया। हाथ विहीन जगन्नाथ को देखकर इंद्रद्युम्न हतप्रभ रह गया। लेकिन तभी एक तेज आवाज हवा में गूंज उठी। यह एक दिव्य आवाज थी मित्रों, और इसने घोषणा की कि मूर्ति अपने अनूठे, अपूर्ण रूप में परिपूर्ण थी। क्यों? क्योंकि आवाज ने बताया, भगवान जगन्नाथ अपने हाथ खोकर ईश्वर की सार्वभौमिकता के प्रतीक है। वह एक ऐसे देवता थे जिन्हें आशीर्वाद देने या अपने भक्तों को गले लगाने के लिए हाथों की जरूरत नहीं थी। उनका प्रेम सभी को समाहित करता था, चाहे उनका रूप कोई भी हो। और इस प्रकार बिना हाथ वाली यह मूर्ति आस्था का एक पूजनीय प्रतीक बन गई, जो निरंतर याद दिलाती है कि सच्ची भक्ति भौतिक सीमाओं से परे होती है। यह एक मनोरम कहानी है जो लाखों भक्तों को प्रेरित करती है, जो भगवान जगन्नाथ के भव्य,
बिना हाथ वाले वैभव के दर्शन करने के लिए पुरी आते हैं। हरि ओम। अगर आप जगत को रोशन करने वाले भगवान भास्कर, भगवान विष्णु जी, देवाधिदेव महादेव, ब्रह्मांड के राजा भगवान शिव एवं भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करते हैं, और अगर आप विष्णु जी एवं भगवान कृष्ण जी के भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में जय सूर्य देवा, जय विष्णु देवा, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्ण, हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः लिखना न भूलिए। यहाँ बताए गए उपाय, लाभ, सलाह और कथन आदि सिर्फ मान्यता और जानकारियों पर आधारित है। यहाँ यह बताना जरूरी है कि किसी भी मान्यता या जानकारी की समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा पुष्टि नहीं की जाती है। यहाँ दी गई जानकारी में निहित जानकारी विभिन्न माध्यमों, ज्योतिषियों, पंचांग, प्रवचनों, मान्यताओं, धर्म ग्रंथों, दंत कथाओं, किंवदंतियों आदि से संग्रहित की गई है। आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो या आलेख को अंतिम सत्य अथवा दावा न माने एवं अपने विवेक का उपयोग करें। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया पूरी तरह से अंधविश्वास के खिलाफ है। किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में खबरें आदि पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। हम नई जानकारी लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में प्रसारित खबरें, गीत, गजल, भजन आदि पसंद आ रहे हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब व शेयर जरूर करें। कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। यह भी बताएं कि आप और क्या क्या देखना व सुनना चाहते हैं। फिलहाल समय है आपसे इजाजत लेने का। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय जगन्नाथ जी की।